हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कशिश गोयल, आपका रीजनिंग एजुकेटर। तो आज जो हमारी क्लास है वो क्लास 16 रहेगी। मेंस लेवल रीजनिंग की क्लास है आपकी। और आज जो हम करेंगे वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और ये बता देता हूं कि आज जो डिस्टेंस और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मजेदार मेंस लेवल के धांसू क्वेश्चन होने वाले हैं भाई, ठीक है। और ये भी देखने वाला होगा कि कौन इन्हें सोल्व करेगा भाई, ठीक है। मैं ये जरूर ऑब्जर्व करूंगा कि कौन कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देता है कि किसने कितने टाइम में इसे सोल्व कर रहा और सोल्व किया भी या नहीं किया, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको हमारा जो मेंस लेवल का कैंप चल रहा है, एसबीआई मेंस कैंप, उसके बारे में बता देता हूँ, जिसका प्राइस 169 रहेगा। और इसमें आपको मिलेगा क्या, पहले वो चीज समझो भाई। कि आपको पता है कि मेंस लेवल का कंटेंट हमें बहुत जगह से ढूंढना पड़ता है और वो मेंस लेवल का कंटेंट मिल भी नहीं पाता। तो हम आपको 169 में मेंस लेवल का कंटेंट दे रहे हैं, क्वांट का, रीजनिंग का और इंग्लिश का, और सब के सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। दूसरा, जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रहेगा उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा उसके साथ साथ। किसके थ्रू? आशीष सर के थ्रू, ठीक है। दूसरा, कि हम आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे जिसमें आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी तीनों पेपर की, यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट की, ताकि आप डेली अपना क्या देख सको कि आप कितने पानी में हो, ठीक है, ये भी देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की हम। तो देखिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन। तो पहले दो क्वेश्चन है हमारे पास, इंफॉर्मेशन सारी आपके सामने है, क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो जल्दी से वीडियो को यहीं पर पॉज करो और खुद ट्राई करने की कोशिश करो भाई से, ठीक है। पहले खुद करो और कमेंट बॉक्स में बताना यार कितना टाइम लिया और सोल्व किया या नहीं, ठीक है। ये सबसे बड़ा मैटर है कि कितनों ने सोल्व किया और कितनों ने नहीं किया अभी, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके, आई थिंक सबने अपने आंसर सबमिट कर दिए होंगे। तो देखिए क्या कहता है कि हमारे पास कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है। तो देखिए क्या कुछ इंफॉर्मेशन है कि जो हमारे पास पावर होता है उसका मीनिंग नॉर्थ है, परसेंटेज का साउथ है, एट द रेट का वेस्ट है और हैश का मतलब ईस्ट है। अब देखो कुछ और इंफॉर्मेशन है कि अगर डॉलर है तो उसका मतलब क्या है कि या तो 3 मीटर या फिर 5 मीटर, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स हैं और डिफरेंट हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। क्लियर होगी बात ये। अब देखो हमारे पास ये पूरी इंफॉर्मेशन है, एक से लेके ये 11 पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंट डायरेक्शंस हैं और डिफरेंट डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। जैसे अब देखो जे परसेंटेज हैश डी है, परसेंटेज और हैश, देखो परसेंटेज और हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, साउथ और ईस्ट को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो जे है ना वो साउथ ईस्ट में है, किसके, डी के, ठीक है। अब ऐसे अगर आगे देखें, इंफॉर्मेशन हमें गिवंस है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये कुछ पॉइंट्स और गिवन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपने इन पॉइंट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया ना स्टार्टिंग में, तो मेरे ख्याल तक इस क्वेश्चन का बनना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। सारा का सारा सबसे पहले इनके ऊपर ही स्टैंड करते हैं पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम जब सोल्व करेंगे तो मैं आपको सारी चीजें यहां बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो ये रहा भाई हमारे पास, अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि डायरेक्शंस आपको पता लग गई, बट फिर भी मैं एक बार भाई यहां पर एक डायग्राम बना लेता हूं। ये है पावर, ये परसेंटेज, वेस्ट के लिए एट द रेट और ईस्ट के लिए हैश, ठीक है, डन। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास यहाँ है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो देखो अगर मैं शुरुआत करता हूं सीधा यहां से इंफॉर्मेशन से, तो हमारे पास है जे परसेंटेज हैश डी। परसेंटेज और हैश का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया था, परसेंटेज का मीनिंग है साउथ और हैश का मीनिंग है ईस्ट। तो जो जे होना चाहिए वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, किसके, डी के। तो देखो साउथ ईस्ट में होने का मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास कहीं डी है, ठीक है, कहीं पर भी मान लीजिए पॉइंट डी है, साउथ ईस्ट का मतलब ये डायरेक्शन होगी, तो इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा देखो भाई आपके पास बी एट द रेट वाई ए, ठीक है। तो अब देखो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, इधर 8 और 10 मीटर। तो डिस्टेंस या तो 8 होगा या 10 होगा। और एट द रेट का मतलब क्या है, वेस्ट। एट द रेट का मतलब क्या है आपके पास, वेस्ट है, यानी कि जो बी होना चाहिए वो वेस्ट में होना चाहिए, किसके, ए के। और कितने मीटर पे, या तो 8 पे या 10 पे। तो अगर इसको मैं बनाना चाहूं तो समझना, मैंने लिया पहले पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट ए, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, या तो 8 या 10। तो मैंने मेंशन कर लिया या तो 8 या फिर 10, दोनों में से कोई एक, ठीक है। बात आगे देखो, डी और सी के बीच में क्या है, डिस्टेंस है हमारे पास 8 या 10 और हैश का मतलब क्या है भाई हमारे पास, ईस्ट। तो जो डी होना चाहिए वो ईस्ट में होना चाहिए, किसके, सी के। और कितने मीटर पर, या तो 8 पर या 10 पे। बट अभी इस इंफॉर्मेशन को यहां तो फिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर एक बार अलग से लिख लेता हूं। तो यहां सी होगा, सी के ईस्ट में डी होगा, और कितने मीटर पर, या तो 8 पर या 10 पर। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो फिर ई और एफ आ गया। अब यहां ना तो ई है ना ई एफ है, तो अब क्या करो, ऐसे पॉइंट उठाओ जिससे हम कुछ ना कुछ फिक्स कर पाए भाई। अब देखो हमारे पास ए और बी है,
तो देखो बी और सी के बारे में देखो यहां इंफॉर्मेशन दी है ये वाली, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना बनेगा आपके पास 4 या फिर 6, और परसेंटेज का मीनिंग क्या है भाई तुम्हारे पास साउथ, तो जो सी होना चाहिए वो साउथ में होना चाहिए किसके, बी के, कितना या तो 4 या 6, तो बी के साउथ में इस साइड पर, ठीक है। यहां क्या आ गया सी, या तो 4 या फिर 6, ठीक है बात ये। अब देखो सी के ईस्ट में डी है कितना 8 या 10, अब देखो सी के अगर ईस्ट में डी बनाओगे 8 या 10, अब देखो ए बी कितना है, अगर 8 होगा और अगर सी डी भी 8 हो गया तो ए और डी कितने एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। अब सपोज करो कि ए बी हो गया 10 और सी डी है 8, तो सी डी यहीं पर रह जाएगा कहीं पीछे, यहां पर डी आ जाएगा। अब सपोज करो ए बी हो जाए 8 और सी डी हो जाए 10, तो डी कहां चला जाएगा, इस साइड पर चला जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है ना हमारे पास। तो अब देखो एक चीज को समझो यार, इस सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म करने के लिए ना, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो ना, आपको इन इंफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा जो ये नीचे गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे। देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ध्यान से लिखो, जीएफ क्या है, लेस देन ए आई है, ठीक है। तो जीएफ जो है वो लेस देन है किसके, ए आई के। उसके बाद देखो ए बी किसके सेम एज इट इज है, एफ जी के। अब देखो क्या कहता है, सी डी इज इक्वल टू ई एफ प्लस आई जे, ओके ठीक है, इसको देखेंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन आई जे, जो आई जे का डिस्टेंस है वो मोर देन किसके है, एच जी के, ठीक है बात ये। तो सबसे पहले चीजों को ना थोड़ा सा सही वे में राइट डाउन करो। देखो हमें क्या चाहिए, जो सी डी है ये किसकी इक्वल होना चाहिए, ई एफ प्लस आई जे के। तो पहले हमें सी डी का डिस्टेंस भी चाहिए, हमें ई एफ का भी चाहिए, हमें आई जे का भी चाहिए, ये बात क्लियर होगी। अब देखो कि हमारे पास सी डी का डिस्टेंस कितना बन सकता है, देखो सी डी हो सकता है या तो 8 या 10, ठीक है। बट ये दोनों किससे मिलकर बनेंगे, ई एफ और आई जे से। अब सबसे पहले देखो क्या ई एफ के बीच में कहीं डिस्टेंस मेंशन है, देखो ये मेंशन है ना, और इस सिंबल का मीनिंग क्या है, या तो 4 या फिर 6। तो इस यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट से हम ई और एफ के बीच का डिस्टेंस पता लगा सकते हैं, या तो 4 या 6, ये बात क्लियर होगी। और आई और जे के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा, वही 4 या 6। ये बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। अब एक इंफॉर्मेशन ये देखो कि जो आई जे है ना वो ग्रेटर है किसके, एच जी के। तो सबसे पहले एच जी के बीच में डिस्टेंस देखो, कहां से पता चल सकता है एच और जी के, फिफ्थ स्टेटमेंट देखो, ये फिफ्थ वाली, ठीक है। और इस सिंबल का मीनिंग क्या है, फिर से 4 और 6, तो एच जी कितना होगा, या तो 4 या 6, ठीक है। और आई जी भी कितना है, 4 या फिर 6, बट आई जी ग्रेटर होना चाहिए किसके, एच जी के। तो सिंपल सी बात है, आई जे का डिस्टेंस हमें 6 लेना पड़ेगा और एच जी का कितना लेना पड़ेगा, 4, क्लियर होगी। तो यहां से एच जी का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया, और आई जी का कितना 6। अब देखो अगर आई जे का 6 आ गया, ठीक है, तो यहां आप 6 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया। अब देखो सी डी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10। तो अगर आई जे 6 है तो ई एफ को मैक्सिमम, अगर हमें सी डी को 10 बनाना है तो ई एफ कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता हमारे पास। तो इसका मतलब ई एफ कितना हो गया, 4। अगर ई एफ 4 हो गया तो यहां से एक बात और क्लियर हो गई कि सी डी का डिस्टेंस कितना होगा, 10 ही होगा। ये बात क्लियर होगी या नहीं होगी, जल्दी से बता दो भाई। ये सारी चीजें तो क्लियर होंगी यहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखो हमारे पास एच जी भी आ चुका है, एच जी कितना है भाई, 4, ये बात भी क्लियर होगी। अब देखो ए बी किसके बराबर है, एफ जी के, ठीक है। तो अभी ए बी के बारे में हमें एग्जैक्ट पता नहीं है भाई, ठीक है। बट ये देखो जी एफ है वो लेस होना चाहिए किससे, ए आई से, ठीक है। अब सबसे पहले देखो कि जी एफ का डिस्टेंस कितना हो सकता है और ए आई का कितना हो सकता है भाई, ठीक है। तो अब देखो जो जी एफ है, जी और एफ के बीच में कहीं कोई डिस्टेंस के बारे में बात की गई है, बिल्कुल देखो ये रहा आपके पास, ठीक है। ये सिंबल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 8 या 10 को। तो ये बात पक्की है कि जी और एफ के बीच में डिस्टेंस होगा या तो 8 या 10, ठीक है। बट किससे कम होना चाहिए, ए और आई से। अब देखो ए और आई के बीच में ये रहा, ठीक है, ये सिंबल फिर वही डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है 8 या 10, तो ए आई के बीच में होना चाहिए 8 या 10, ये बात क्लियर होगी। अब देखो अगर लेस होना चाहिए जी एफ और ए आई से, तो सिंपल सी बात है जी एफ को हमें 8 रखना पड़ेगा, तो जी एफ हो जाएगा 8। अगर जी एफ 8 हो गया तो ए आई कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है 10, ठीक है। अब देखो यहां ये जो एफ जी है ये जी एफ ही तो होता है, सिंपल सी बात है, दोनों सेम ही तो बात है। अगर जी एफ हमारे पास 8 है तो ए बी भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। तो यहां से ए बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 8। समझ आया है नहीं आप सबको, क्लियर होगी। तो अब देखो ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इससे हमें बहुत सारे डिस्टेंस एग्जैक्ट पता चल गए हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट पता चल गया, अब देखो ए बी का डिस्टेंस हमें एग्जैक्ट पता चल गया कितना, 8। तो यहां मैंने 8 या 10 लिखा था, तो इसके बजाय हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 8 लिख सकते हैं, ये बात क्लियर होगी।
अब BC का डिस्टेंस तो 4 या 6 है, ये तो बात पक्की है। अब देखो जो CD का डिस्टेंस था 8 या 10, तो हमें पता लग गया CD का डिस्टेंस कितना है 10, तो और D होना चाहिए ईस्ट में और 10 होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है अब यहां जाके ये बन जाएगा D, ठीक है, और डिस्टेंस कितना होगा 10 हो जाएगा। ये बात तो क्लियर होगी, ये सबको हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन से पॉइंट अब हमने यहां से उठा लिए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है सबसे पहले। तो पहले ये सारा रिमूव कर देता हूं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए हमने कौन कौन से पॉइंट उठा लिए हैं और कौन सा हमें पुट करने भी बाकी है। तो देखो J और D का अभी पॉइंट ये हमने यहां रख रखा है, ठीक है, B और A के बीच में बात हो चुकी है, D और C के बीच की बात हो चुकी है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद देखो B और C के बीच की बात हो चुकी है, ये तो हो गया। अब देखो हम उठाते हैं A और I के बीच की बात। अब देखो A और I के बीच में डिस्टेंस तो हमने पहले ही पता लगा लिया कितना 10, और पावर का मतलब कितना है नॉर्थ, तो जो A होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए किसके, I के, और कितना डिस्टेंस पे 10 पे। अब देखो अगर I जो है वो सॉरी A जो है वो नॉर्थ में है, तो I कहां चला जाएगा, साउथ में, यानी कि नीचे की तरफ। तो अब ये देखो 10 डिस्टेंस होना चाहिए, ये 4 या 6 है, तो 10 तो ऑब्वियस सी बात है नीचे ही जाएगा, चाहे ये 4 हो चाहे ये 6 हो, 10 तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया I, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, सबसे पहले ये बताओ भाई, हो जाएगा। अब देखो I और J के बीच में कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें पता है J जो होना चाहिए वो D के साउथ ईस्ट में होना चाहिए, ये बात तो पक्की है। और I और J के रिगार्डिंग कोई पॉइंट है, बिल्कुल है, ये देखो ये पॉइंट रहा हमारे पास, ठीक है। I और J के बीच में डिस्टेंस तो हमने पहले ही निकाल लिया कितना 6, और हैश का मतलब क्या है भाई हमारे पास ईस्ट, तो जो J होना चाहिए वो ईस्ट में होना चाहिए किसके, I के, ये बात भी पक्की हो गई। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए 6, तो यहां जाकर कहीं बन जाएगा J, और डिस्टेंस कितना होगा 6। अब देखो ये पूरा 10 है तो ये 8 है, सिंपल सी बात है, और ये कितना है फिर 2 है, ठीक है। और अगर ये 2 है तो ये कितना रिमेनिंग बचेगा भाई, ये 4 बचेगा, और ये कितना बचेगा 2 बचेगा, ये टोटल कितना है भाई हमारे पास 6 है, ठीक है। बात ये समझ आ गई सारी चीजें, यहां तक तो चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई आपको। अब देखो भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट उठाने की कोशिश करते हैं। अब देखो डी और ई को उठाते हैं भाई, ठीक है, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन सेट होती रहे। देखो ये डी है ना, तो अब देखो डी और ई के बीच में डॉलर है, डॉलर का मीनिंग क्या है भाई हमारे पास 3 या 5, ठीक है। तो डी और ई के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 3 या 5। क्या यहां हमने कहीं डी और ई के बीच में डिस्टेंस निकाला है अभी तक, नहीं निकाला, तो या तो 3 या 5। अब जो आपके पास सिंबल यूज है वो क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग क्या है भाई आपके पास साउथ, तो जो डी होना चाहिए वो साउथ में होना चाहिए किसके, आपके पास ई के, ठीक है। तो अब एक चीज को समझो यार, कि जो डी होना चाहिए वो साउथ में होना चाहिए ई के, या ये कह सकते हो कि ई को नॉर्थ में होना चाहिए किसके, डी के, बट डिस्टेंस पक्का नहीं पता, या तो 3 होगा या 5 होगा। अब एक चीज समझो, अगर 3 होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है, अगर बीसी 4 या 6 है और अगर डी और ई के बीच में डिस्टेंस 3 लूंगा तो वो पक्की बात है ए के साउथ ईस्ट में बनेगा, ये बात पक्की है, ठीक है। बट अगर मैं डी को 5 लेता हूं, ठीक है, डी को मैंने क्या लिया 5, और अगर मैं बी सी को बना देता हूं 4, जस्ट एक बार सोच के देखो, अगर 4, तो पक्की बात है भाई फिर ई को तो ऊपर जाना पड़ेगा भाई आपके पास, ठीक है, क्योंकि अगर ये 4 होगा और डी ई के बीच में डिस्टेंस 5 होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो यहां से देखो हमें अभी कुछ फिक्स पता नहीं चल रहा भाई, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर एक बार अलग से बना रहा हूं कि जो डी और ये होगा यहां पर हमारे पास ई, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, या तो 3 या फिर 5, ठीक है। बाकी चीजें बाद में देखेंगे, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे देखो, डी ई की बात हो गई, उसके बाद है ई और एफ। ई और एफ के बीच में देखो हमने डिस्टेंस निकाला है 4, और जो डायरेक्शन है वो क्या है, एट द रेट, और एट द रेट का मतलब क्या है, वेस्ट। तो जो ई होना चाहिए वो वेस्ट में होना चाहिए किसके, एफ के, तो यहां पर एफ होगा और डिस्टेंस कितना होगा 4 होगा। ये बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो एक चीज को समझो, डी के ऊपर ई आएगा, ये बात तो पक्की है कहीं नॉर्थ में, और ई के ईस्ट साइड पर एफ होगा कितने डिस्टेंस पे, 4 पे। अब एक चीज देखो, चाहे ई कहीं पर भी आए, वो अलग बात है कि यहां आएगा या यहां आएगा, बट ईस्ट साइड एफ अगर 4 आता है तो एफ किसके नॉर्थ में चला जाएगा, जे के नॉर्थ में जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताओ। ये बात तो पक्की है यहां पर, ठीक है। तो अभी मैं इसको सिर्फ डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ठीक है। ये डॉटेड लाइन सिर्फ इसलिए ली है ताकि मुझे अभी फिक्स पता नहीं है। तो ई अगर यहां होगा तो इस साइड यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, एफ बन जाएगा, ठीक है, और डिस्टेंस कितना होगा 4। अब ये डॉटेड लाइन ऊपर भी आ सकती है और इसके हिसाब से एफ ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज के बारे में। तो मैंने इसको अभी 3 या 5 रख दिया है, ठीक है। बात ये आगे देखो, अब इसके बाद ई और एफ की बात हो गई। अब देखो, अब आगे बात करेंगे जी और एच के बारे में। अभी कैसे बात करें, क्योंकि अभी तो जी है नहीं, तो जी देखो यहां से निकल सकता है। जी और एफ के बारे में बात है ना, तो देखो जी और एफ के बीच में क्या हमने कहीं डिस्टेंस निकाला था, बिल्कुल निकाला था, कितना था 8, ठीक है। और
जो पावर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ को। तो जी जो है वो नॉर्थ में है किसके, एफ के, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे, 8 पे। अब देखो ये मत कहना कि भाई अब अगर आप एफ के ऊपर जी बना रहे हो तो वो ए के नीचे आ सकता है या ए के साउथ ईस्ट में, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि चीज देखो, ये चाहे 3 हो चाहे 5 हो, ये चाहे 4 या 6 हो, एफ और जी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 8। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आपके पास ए से नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगा कौन सा पॉइंट, जी। ये बात तो पक्की है भाई, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो जी और एच के बीच में देखो क्या है आपके पास, जी और एच के बीच में डिस्टेंस हमने 4 निकाल रखा है, ठीक है। तो ये बात पक्की है कि जी और अगर एच की बात करूं तो एच कहां जाएगा, ई के नॉर्थ में, ये बात भी पक्की है, ठीक है, हो जाएगा। और डिस्टेंस हमारे पास 4 है ही, ये बात पक्की हो गई भाई, ठीक है। तो जी और एच भी हो गया भाई हमारे पास। इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, ए परसेंटेज एट द रेट आज। अब देखो परसेंटेज और एट द रेट का मीनिंग क्या बनेगा, परसेंटेज और एट द रेट का मीनिंग बनेगा कि जो ए होना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में होना चाहिए किसके, एच के। तो एच के साउथ वेस्ट में बन रहा है, ये बात भी सही है। अब देखो इस पूरे डायग्राम में सिर्फ एक दिक्कत वाली बात है, वो क्या है कि अगर मैं ई को यहां रखता हूं तो ये डायग्राम ऐसा है, बट अगर मैं ई को थोड़ा ऊपर रख दूंगा तो ये देखो ये एफ इस साइड आ जाएगा, जी और ऊपर चला जाएगा और एच इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अभी फिक्स नहीं हो रही यहां पर, बट मैंने आपको पिछले स्लाइड के अंदर क्वेश्चन साथ में क्यों रखे थे, अब उसका एक रीजन है। देखो मेंस लेवल में जरूरी नहीं है कि जितना दिया हो पूरा बनने के बाद ही आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन को समझो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ई। अब देखो हमें किसकी पोजीशन चाहिए, बी की पोजीशन चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट में चाहिए भाई हमें, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या हमें ई की पोजीशन फिक्स पता चल रही है भाई, कहीं से भी नहीं पता चल रही। अब देखो मैंने क्या बताया था, हो सकता है ई यहां हो या हो सकता है ई इधर भी आ सकता है भाई, ठीक है, कंडीशन फुलफिल कर सकती है। क्योंकि अगर ये 4 हो जाए और ये 5 हो जाए ईडी, तो ये ऊपर चला जाएगा पॉइंट ई। तो क्या मैं बी की डायरेक्शन ई के अकॉर्डिंग बता सकता हूं, नहीं बता सकता, सिंपल सी बात है। तो मेरा आंसर तो कैन नॉट डिटरमाइन ही रहेगा। अब देखो पूरा नहीं बना तब भी मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, समझ आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जे। अब हमें किसकी पोजीशन चाहिए भाई, एफ की, किसके रिस्पेक्ट में, जे के रिस्पेक्ट में। अब देखो भाई एफ चाहे कितना ऊपर चला जाए, जे के रिस्पेक्ट में तो नॉर्थ में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ई और एफ के बीच में 4 का डिस्टेंस है और यहां से ये भी 4 का डिस्टेंस है। तो ये पक्की बात है कि एफ नॉर्थ में रहेगा किसके, जे के। तो यहां एफ कहां आ जाएगा, नॉर्थ में, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गई बात ये। तो अब देखो डायग्राम हमने पूरा चाहे नहीं बनाया, बट फिर भी हम आंसर दे सकते हैं। समझ आ गई सारी बातें, ठीक है। तो यहां बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो वो पॉसिबिलिटी क्रिएट करने से बेटर क्या था कि हम पहले क्वेश्चंस देखें कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं। समझ आ गया। तो पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं थी और ज्यादा, हो जाएगा। होप सो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो देखिए कुछ और हमारे पास इंफॉर्मेशन है अलग, अब इससे जो पिछला क्वेश्चन किया उससे अलग इंफॉर्मेशन है, कुछ कंडीशंस और ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो डायरेक्टली बस सीधा सीधा हम क्या करते हैं, तो क्वेश्चन को, कंडीशंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सबसे पहले कंडीशन गिवन है इसके लिए, क्या, ए परसेंटेज डॉलर बी। परसेंटेज का मीनिंग देखो क्या है, वेस्ट, तो ए होना चाहिए वेस्ट में किसके, बी में। और डॉलर का मीनिंग क्या है भाई, डॉलर का मीनिंग है आपके पास 4 या फिर 9 मीटर। तो ए जो होना चाहिए वो वेस्ट में होना चाहिए किसके, बी के, और या तो 4 या फिर 9, ठीक है। तो करते हैं भाई इसको। तो ये मैंने बनाया ए, जो ए होना चाहिए वो वेस्ट में होना चाहिए बी के। डिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई, या तो 4 या 9, फिक्स नहीं है तो मैंने यहां पे मेंशन किया 4 या 9, ठीक है। आगे देखो भाई, अब देखो डी और ई के बारे में यहां कुछ गिवन नहीं है, ये पॉइंट हो गया। तो अब हम देखते हैं बी और डी के बारे में, क्योंकि हमें मैच करना है पिछले किसी पॉइंट के साथ। तो बी और डी में है पावर, पावर का मतलब है साउथ, तो जो बी होना चाहिए वो साउथ में होना चाहिए किसके, डी के, ये बात तो पक्की हो गई। और डॉलर का मतलब फिर से वही 4 और 9, डिस्टेंस तो सिर्फ 4 और 9 ही है। तो यहां पर ये हो गया डी, और डिस्टेंस कितना होगा, या तो 4 या फिर 9, ठीक है। अब डी और ई में भी गिवन है। परसेंटेज का मीनिंग क्या है भाई तुम्हारे पास, परसेंटेज का मीनिंग है वेस्ट, तो जो डी है वो वेस्ट में होना चाहिए किसके, ई के, ठीक है। और डॉलर है फिर से वही 4 या 9, तो यहां हो जाएगा ये ई, या 4 या फिर 9, ये बात ही पक्की हो गई। अब देखो हमारे पास क्या है, सी पावर ई, पावर का मीनिंग क्या है भाई, साउथ, तो जो सी होना चाहिए वो साउथ में होना चाहिए किसके, ई के। अब ई के अगर साउथ में देखें तो डिस्टेंस तो दिया नहीं होगा, वो तो कहीं पर भी हो सकता है, तो नीचे कहीं हमारे पास क्या होगा, या अगर ई है तो नीचे कहीं क्या होगा, सी, बाद में देखते हैं कहां पर। और सी एंड ए, एंड का मीनिंग क्या है, ईस्ट, तो जो सी होना चाहिए ए के ईस्ट में होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इस लाइन के अंदर ये सी आ जाएगा। डिस्टेंस नहीं पता, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो ये भी नहीं पता। अब देखो क्या कहता है, पॉइंट सी इज एट 13 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए।
तो मतलब ये जो ए से लेके ये जो सी तक का डिस्टेंस है ना, ये कितना होना चाहिए 13। तो सिंपल सी बात है, या तो ये 4 या ये 9, या ये 9 या फिर ये 4। चलो देखते हैं। पॉइंट सी इज 12 मीटर साउथ ऑफ एफ। जो पॉइंट सी होना चाहिए ना वो 12 मीटर साउथ में होना चाहिए किसके, एफ के। तो एफ नॉर्थ में चला जाएगा सी के, कितने 12। अब देखो ये चाहे 4 हो चाहे 9 हो, एफ तो कहीं ई के नॉर्थ में जाके बनेगा। तो यहां मैंने मेंशन कर दिया ये पॉइंट हो गया एफ, ठीक है। और ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये टोटल ये मैंने मेंशन कर लिया कितना, 12। ये बात क्लियर होगी। आगे देखो डिस्टेंस बिटवीन डीबी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है डीबी, ये किसके लेस होना चाहिए, ए बी के, इससे कम होना चाहिए डीबी। अब देखो अगर ये 4 होगा तो ये आपके पास डीबी कम हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर हमें ये समझना है कि ए बी का डिस्टेंस हमें कितना रखना पड़ेगा, 9। अगर ये 9 है तो डीबी का डिस्टेंस कितना हो गया, 4। अब देखो ये टोटल कितना है, 13, और ये हो गया 9, तो ये कितना बचा भाई तुम्हारे पास, 4 ही बचा ना। तो ये हो गया कंप्लीट हमारे पास। समझ आई है नहीं आई इन्फॉर्मेशन, क्लियर होगी इतनी चीजें। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, इफ द पॉइंट के, जो पॉइंट के है हमारे पास 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, तो एफ के ईस्ट में हमें के बनाना है। तो ये हो गया पॉइंट के कितने मीटर पे, 6 मीटर पे। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई के, तो हमें ई और के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि ये निकालना है भाई। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो इस साइड को निकालने के लिए इस साइड और इस साइड दोनों का स्क्वायर करना है और प्लस करना है भाई उनको, ठीक है, और उसका रूट निकालना है। तो सबसे पहले ये साइड देखो, एफ और ई कितना होगा, तो ये टोटल अगर 12 है और ये 4 है तो ये कितना बचेगा, 8। तो 8 8 64 प्लस ये 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और उसका रूट करना पड़ेगा। तो 100 का रूट कितना, 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। समझ आया नहीं आया भाई, हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में इंफॉर्मेशन वही है, अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, बट साथ में एक चीज देखो, टेक रिमेनिंग कंडीशन फ्रॉम द अबव क्वेश्चन। मींस जो पहले हमने क्वेश्चन लिया है ना, तो कंडीशन बाकी सारी हमें वहीं से उठानी है। वही सारी कौन सी, ये जो सारी गिवन थी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन, ये वाली डायग्राम है ना, तो हमें इस डायग्राम की आगे नीड है। तो हम सबसे पहले इस डायग्राम को आगे बना लेते हैं भाई सबसे पहले, ठीक है। तो जल्दी से बनाते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और फिर है ये डी आपके पास पॉइंट, और इस साइड पॉइंट आपके पास कौन सा है, ई, और ये है पॉइंट आपके पास यहां पर एफ, ठीक है। इतना ही था ना, हाँ। और नीचे है पॉइंट सी, ये है पॉइंट सी, ठीक है। ए बी में 4 9 था, ये 4 था, ये भी 4 था, ठीक है। ये टोटल 12 था, तो ये आप रख सकते हो इसे 8 और इसे 4, ठीक है। ये मान के रख लेना इसे, बस इतना ही इंफॉर्मेशन थी। के नहीं लेना भाई, के क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस के अंदर था भाई, कंडीशन के अंदर नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इफ ए हैश एल, हैश का मीनिंग क्या है भाई तुम्हारे पास, नॉर्थ। जो ए होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए, किसके, एल के। तो एल कहां चला जाएगा, साउथ में। डिस्टेंस नहीं पता कोई बात नहीं, बट होगा तो साउथ में ना, डिस्टेंस की बाद में बात करेंगे, ये बात पक्की होगी। उसके बाद देखो क्या है, ई परसेंटेज आर। परसेंटेज का मीनिंग क्या है भाई, वेस्ट। तो जो ई होना चाहिए, यानी कि ये जो पॉइंट है ई, ये वेस्ट में होना चाहिए, किसके, आर के। तो आर ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है कहां पर चला जाएगा आपके पास, ईस्ट में चला जाएगा ई के। तो इस साइड पर होगा, आर कहीं पर भी हो सकता है, पक्का पता नहीं है भाई, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद क्या है, एम पावर एंड बी। देखो पावर और एंड का मीनिंग है, पावर और एंड का मीनिंग है साउथ और ईस्ट, यानी कि जो एम होना चाहिए वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, किसके, बी के। अगर बी यहां है तो साउथ ईस्ट इस साइड पे कहीं पर भी हो सकता है ना, वो यहां पर भी हो सकता है, वो सी के साउथ में भी हो सकता है, वो आगे जाके आर के साउथ में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो इसको मैं अलग से बना लूंगा कि जो बी होगा कहीं पर, उसके साउथ ईस्ट में कौन सा पॉइंट होगा, एम पॉइंट होगा। ये बात क्लियर होगी। आगे देखो क्यू एंड टी। देखो एंड का मीनिंग क्या है भाई आपके पास, ईस्ट। जो क्यू होना चाहिए वो ईस्ट में होना चाहिए, किसके, टी के। अब यहां पर तो कहीं है नहीं हमारे पास, तो इसको अलग से बना लेते हैं। कहीं टी होगा और टी के ईस्ट में क्या होगा, पॉइंट क्यू होगा। ये बात क्लियर होगी। और टी पावर बी, पावर का मीनिंग क्या है भाई हमारे पास, साउथ। जो टी होगा वो साउथ में होगा, किसके, बी के। अब देखो बी के साउथ में अगर कहीं टी होगा तो वो हो सकता है एल के ईस्ट में आ जाए, या एल के साउथ ईस्ट में आ जाए, या हो सकता है एल के कहां आ जाए, नॉर्थ ईस्ट में, कहीं पर भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर टी यहां है तो इसके ऊपर कहीं क्या होगा, बी होगा। एग्जैक्ट नहीं पता तो मैं इसको यहां पर फिक्स नहीं कर रहा अभी, बात क्लियर होगी। आगे जाके देखेंगे कहीं कुछ फिक्स होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, आर हैश क्यू। हैश का मीनिंग क्या है भाई तुम्हारे पास, नॉर्थ। तो आर होना चाहिए नॉर्थ में, किसके, क्यू के। अब देखो अगर आर यहां है और नॉर्थ में होना चाहिए क्यू के, तो क्यू कहीं नीचे आएगा।
फिर वही बात है कि हमें ये डिस्टेंस नहीं पता तो हम ये फिक्स तो नहीं कर सकते, तो बाद में देखते हैं। बट ये बात पक्की है कि आर के और ये क्यू होगा भाई आपके पास। क्लियर हो गया। अब आगे देखो क्यू, आगे क्या है, क्यू हैश एंड एम। अब देखो क्यू हैश एंड एम का मीनिंग क्या है भाई, हैश और एंड, हैश ये रहा और एंड ये रहा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। जो क्यू होना चाहिए ना वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, किसके, एम के होना चाहिए भाई। ठीक है, अगर क्यू यहां है तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा भाई, इसका मीनिंग समझो भाई। ठीक है, अगर एम होगा कहीं तो उसके नॉर्थ ईस्ट का मतलब कुछ ऐसे यहां पर क्यू होना चाहिए भाई। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब लास्ट देखो हमारे पास क्या है, एल परसेंटेज। परसेंटेज का मीनिंग क्या है, वेस्ट। जो एल होना चाहिए वो वेस्ट में होना चाहिए, किसके, एम के। ठीक है, जो एल होना चाहिए यानी कि ये पॉइंट, ये एम के कहां होना चाहिए, वेस्ट में। ठीक है, कुछ ऐसे होगा भाई हमारे पास, ये एम होगा। ठीक है, ये जो क्यू है, क्यू के ठीक ऊपर क्या होगा भाई हमारे पास, आर होगा। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद देखो कि ये जो बी है आपके पास, ठीक है, बी के साउथ में क्या होगा हमारे पास, टी होगा। और एक चीज और समझनी है हमें यहां पर कि ये जो एम होना चाहिए ये कहां होना चाहिए, साउथ ईस्ट में, किसके, बी के। ठीक है, तो अगर ये एम है तो साउथ ईस्ट तो आपके पास इस साइड बनेगा। अब ये देखो बी इस साइड है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं आपके पास यहां बी होगा। ठीक है, उसके यहां पर टी होगा और ये बनेगा ऐसे हमारे पास क्यू, और ये बी होगा, ये टी होगा। हाँ या ना, जल्दी से बताओ भाई, ये डायग्राम ऐसे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी भाई हमारे पास। समझ आ गई सारी की सारी बातें। ठीक है, बट अब एक बात ये आती है यार कि अगर मैं यहां आपने पुट करा है बी को, ठीक है, तो एम अगर मुझे इस साइड बनाना है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो एग्जैक्ट किसके नीचे आ जाए, सी के नीचे आ जाए, या एग्जैक्ट ना भी आए। तो दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास, तो इसको मैं अभी यहां फिक्स नहीं कर रहा एग्जैक्ट। अब मैं ये बात करूंगा क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एम। ठीक है, अब हमें किसकी पोजीशन चाहिए भाई, टी की, किसके रिस्पेक्ट में, एम के रिस्पेक्ट में। देखो अगर टी ये है और एम ये है तो सिंपल सी बात है कि आपके पास टी की पोजीशन एम के रिस्पेक्ट में कहां बनेगी, नॉर्थ वेस्ट में बनेगी। और तो कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, क्योंकि हमें इसको इस डायग्राम में डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से आंसर मिल सकता है कि जो टी होगा वो नॉर्थ वेस्ट में होगा, किसके, एम के। अब नॉर्थ वेस्ट किससे बनेगा, नॉर्थ का मतलब हैश है और वेस्ट का मीनिंग क्या है, परसेंटेज। तो हैश और परसेंटेज यानी कि ऑप्शन नंबर बी से बन जाएगा। समझ आ गया नहीं आ गई सारी बातें। ठीक है, देखो अब मैंने इसको यहां पे फिक्स ना करने का सिंपल रीजन आपको बता दिया कि हमें एग्जैक्ट एम की पोजीशन नहीं पता भाई, क्योंकि अगर बी के साउथ ईस्ट में एम लोगे तो वो सी के कहां पर आ सकता है, साउथ में आ सकता है, पॉसिबल चांसेस है ना आपके पास। तो इसलिए मैंने इसे यहां पर नहीं रखा। ठीक है, क्लियर होगी बात ये, यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर होगी आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब हमारे पास कुछ और कंडीशन आ गई है और इसने फिर वही कहा है, टेक द रिमेनिंग कंडीशन फ्रॉम द अबव क्वेश्चन। मतलब जो पीछे जो हमने कंडीशंस को यूज किया है ना, वो सारी कंडीशंस को इसके अंदर हमें पुट करना है भाई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इन सारी कंडीशंस को ना पीछे जो हमने डायग्राम बनाया उसमें पुट करने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, ध्यान से समझना भाई। तो हमारे पास है जे एंड डॉलर सी, तो ये मैं पीछे लिख लेता हूं एक बार, जे एंड डॉलर सी। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन ये है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, आर हैश डॉलर जे, तो आर हैश डॉलर जे एक इंफॉर्मेशन ये है। और तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है, आर पावर एंड एफ, तो एक है आर पावर एंड एफ। ठीक है, और हमें बताना क्या है, पोजीशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू इट। ठीक है, ये बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले अब इनको ना फिक्स करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखो कि हमें दिया हुआ है जे और सी के बारे में भी। ठीक है, सी तो यहां पर है, जे तो फिलहाल था नहीं ना। तो देखो जे क्या है, एंड, एंड का मीनिंग क्या है भाई तुम्हारे पास, ईस्ट। तो जो जे होना चाहिए वो ईस्ट में होना चाहिए, किसके, सी के। ठीक है, और डॉलर का मीनिंग फिर से वही बात है कि 4 या 9। तो अभी फिक्स नहीं पता क्योंकि हमें ई और आर के बीच में डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं इसको बना लेता हूं भाई, सी और इस साइड होगा जे, और या तो 4 या फिर 9। समझ आ गई बात ये। अब देखो नेक्स्ट क्या है, आर हैश डॉलर जे। तो हैश का मीनिंग क्या है भाई तुम्हारे पास, नॉर्थ। तो जो आर होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए, किसके, जे के। तो सिंपल सी बात है कि जे यहीं पर ही आएगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ठीक है, और ये डिस्टेंस होना चाहिए 4 या 9, तो ये भी हो जाएगा 4 या 9। ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी। अब लास्ट देखो क्या है, आर पावर एंड एफ। तो पावर का मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझो भाई, पावर का मीनिंग है साउथ, और एंड का मीनिंग हमारे पास क्या है, ईस्ट। तो जो आर होना चाहिए वो साउथ ईस्ट में किसके होना चाहिए भाई, एफ के। तो ये साउथ ईस्ट में है भाई एफ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई।
ठीक है, ये तो हमने अब कर लिया ना, ये डायग्राम में फिक्स हो गया। अब क्वेश्चन देखो सिर्फ क्या कहता है, हमें बतानी पोजीशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू ई। तो हमें जे की पोजीशन बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सी बात है भाई, जे की पोजीशन ई के रिस्पेक्ट में क्या बनेगी भाई आपके पास, अगर आप इसको इस तरीके से देखो तो क्या बनेगा, साउथ ईस्ट बनेगा भाई। ठीक है, तो क्या साउथ ईस्ट ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास, बी बन जाएगा। समझ आ गई सारी चीजें। ठीक है, तो आज के सेशन में हमारे पास इतना ही था। और प्लीज एसबीआई मेंस कैंप को ज्वाइन करो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को रेफर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।